हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब जैसे कि एनसीएल के एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। एनसीएल मैकेनिकल का मैं आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे गए थे। तो जैसे कि आपको पता है टेक्निकल आपका 70 मार्क्स का आया था और नॉन टेक आपका 30 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन टेक की बात कर लें। नॉन टेक भी काफ़ी ठीक ही था, इतना डेप्थ नहीं पूछा हुआ था। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आया था आपका ब्रेड एंड बटर का। ब्रेड एंड बटर के साथ इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको, इज आएगा या आर आएगा या वर आएगा। तो आपको पता है ब्रेड एंड बटर को क्या हम एक ही कंसिडर करते हैं, तो इसका जो जिसने इज लगाया है उसका क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा हो गया था आर्टिकल। आर्टिकल आपको बताना था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो अगर आपने इसका आर्टिकल 19 लगाया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जहाँ तक मुझे याद है आपका एक अवार्ड से पूछा गया था, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। तो जो इसमें मोटिवेट करता है और जो बेसिकली क्या था, मोटिवेट एंड इनएक्टिव प्लेयर है, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है बेसिकली। एक उसमें ऑप्शन था, एक था आपका अर्जुन अवार्ड और दूसरा था आपका अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। तो अगर आपने अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम लगाया है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा था द पर्सन जिसको गवर्नमेंट और आपका लो नहीं चाहिए, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं। मम्मी। तो एक और क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट लो को जो नहीं मानता उसको हम बोल देते हैं आपका अनार्चिस्ट। ठीक है, अगर आपने ये लगाया तो ये ठीक है। और एक था आपका जिसमें बाल गंगाधर तिलक आपका सही होगा। ठीक है, और बात करते हैं मैथ में। तो आपको पता ही है मैथ में बेसिकली क्या पूछा गया था, ये आपसे पूछ गया था एक डिस्काउंट दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पूछा गया था। आपको पता है D1 + D2 माइनस D1 × D2/100। तो जिसने अभी 29 पॉइंट समथिंग आ रहा था उसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक एमपी दिया हुआ था और एमपी 168 कुछ दिया हुआ था जिसमें हमें आपको सीपी निकालना था, और यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट दिया हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो दिया हुआ था, तो वहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं। एक मैथ में ये दिया हुआ था, और बेसिकली 3-4 क्वेश्चन में आपको सीपी ही निकालने को बोल रहा था बार बार कि आपका सीपी कितना है, सीपी कितना है आपका। 3-4 क्वेश्चन में मैथ में यही दिया हुआ था ज़्यादातर। और बाकी उसके बाद हाँ, रीजनिंग में एक क्वेश्चन था। रीजनिंग क्वेश्चन था कि 7 स्टूडेंट्स हैं, मतलब पीपल्स हैं, जो कि आपका नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो उसमें हमें सी और यू के बीच में शायद डिफरेंस निकालना था, तो यू यहाँ पे और सी यहाँ पे था। ठीक है, और एस था यहाँ पे और यहाँ पे ए था। और तो इस तरह से हमें मतलब बेसिकली सी और यू के बीच में हमारे 2 पर्सन बैठे हुए थे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में। हेलो। हाँ। किसका? मैं अभी अभी करूँगा, वीडियो बना लूँ कभी 5 मिनट में। और एक था उसमें आपको क्या हुआ कि अम, 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको, मतलब उसमें इनकरेक्ट बताना था। तो बेसिकली ऐसे ऑप्शन थे, पी क्यू था, सॉरी, ऑप्शन थे बेसिकली इस तरह से कि पी है और क्यू है, मतलब वापस जाना पड़ रहा था अपने को। ठीक है, इस तरीके से तो उसमें एक दिया हुआ था एस और क्या के दिया हुआ था। तो जिसने एस के वाला लगाया उसका आंसर ठीक हो जाएगा। और नॉन टेक में और क्या आया था, जनरली जो मेरे ख्याल से यही था। हम्म,
हाँ, एक क्या था, एक सीरीज़ दी हुई थी। ठीक है, एक सीरीज़ शायद पर्सन लिखा हुआ था या कुछ था, जिसमें हमें क्या करना था, वोवेल्स वाला जो था, उसको जो इसके बाद जो लेटर आता है आपका, ठीक है, आफ्टर वाला लेटर लिखना था, और जहाँ कंसोनेंट थे, वहाँ बिफोर वाला लिखना था। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोल रहा था मैचिंग बता दो, मैच कितने मतलब पहले और कितने, इसका भी आंसर 2 ही आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जहाँ तक कि जिसमें सिंबल्स दिए हुए थे इस तरह से आई, और इन दोनों के आगे पीछे बताना था, उसमें भी शायद उसमें 3 थे। ठीक है, जिसने 3 करेक्ट है उसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में, मैकेनिकल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके पावर प्लांट से ही थे। अ, ठीक है, सबका मतलब बेसिकली टीएस डायग्राम ही पूछ रहा था वो बार बार, कि टीएस डायग्राम बता दो। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि सैचुरेट लिक्विड लाइन है और सैचुरेट वेपर लाइन। तो पहला क्वेश्चन तो उसने यही पूछा हुआ था इससे कि आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन किधर की साइड है, तो ये आपका लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था सुपर हीटेड रीजन कौन सा है, रीजन पूछा हुआ था। तो जिसने भी एस वी एल के बाद लगाया इधर की साइड वाला, तो वो करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट वाला ये आपका सुपर हीटेड होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये आपका था सब कूल। उसके बाद ये आपका लेटेंट हीट वाला एरिया होता है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर प्रेशर कोइंसाइड करते हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था, जहाँ तक मुझे याद है, प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर का, तो ये कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, और इससे और भी प्लस 2-3 क्वेश्चन थे, तो मुझे ध्यान नहीं है अभी। और इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसके अलावा आपका बॉयलर से क्वेश्चन आया था। बॉयलर से एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, एक वाटर बॉयलर का नाम पूछा गया था, मतलब टाइप का। लोफर, शायद लोफर दिया हुआ था। तो जिसने लोफर वाटर बॉयलर लगाया वो ठीक है। उसके अलावा एक दिया हुआ था कन्वर्जन करने के लिए, 260 LV पर दिया हुआ था आवर का। इसको आपको कंट्रोल करना है, अगर 34 पॉइंट से इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 60 आ रहा था। ठीक है, बॉयलर से तो मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा सोम से 4-5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन था, एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था। ठीक है, उस पर पॉइंट लगा हुआ था, तो हमसे पूछ रहा था कि उसमें मतलब लैंग्वेज में दिया, तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा था। तो जिसने लीनियर लगाया, ठीक है, ये वाला ठीक है, लीनियर फ्री एंड से फिक्स एंड तक। ठीक है, इस तरीके से मतलब बढ़ रहा है। और एक क्वेश्चन था आपका सिंपल सपोर्टेड बीम से आया था, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ था, यहाँ पे P लग रहा था, और ये L/4 था, और ये पूरा L था। तो इसका आपको पता ही है फॉर्मूला, अगर मैं बताऊँ P/L होता है। तो जिसने भी यहाँ से कुछ आ रहा था कितना, P/L/3 P/L/16 में भी इतना आ रहा था। ठीक है, और इसके अलावा टोर्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा, G θ/L। आपसे पूछ रहा था कि J किस किस पे डिपेंड करता है, तो मेरे ख्याल से जिसने लेंथ लगाया है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके अलावा एक आया था इस वाली इक्वेशन से, और एक आया था इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, टॉर्क आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूँ टॉम से, टॉम से भी क्वेश्चन आए थे। एक तो गियर ट्रेन का आया था। गियर ट्रेन में हमें गियर डी की एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 120 आनी चाहिए। ठीक है, आरपीएम जिसका भी 120 आ रहा है उसका वो करेक्ट हो जाएगा, गियर ट्रेन वाला। और एक आपका पीस ये दिया हुआ था 14 mm, और आपका टी भी दिया हुआ था 56। तो यहाँ से आपसे डी पूछ रहा था बेसिकली। अगर आपका ये 149, सॉरी 249 आ रहा है, पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली पीसी आपको पता ही है, पाई डी बाई टी लिखते हैं हम। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं, अ, हाँ, एक और फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा था। पहली बात तो एक आया था आपका हाइड्रोलिक मशीन से आपको निकालनी थी एन मैनोमेट्रिक
ठीक है। बी ओमेगा 2 की वैल्यू दी हुई थी आपको 10, और यू टू की आपको नहीं, बी इसकी 20, यू टू की आपको 10 दी थी, जी आप उसे बोल रहा था 10 लेने को, और एच एम भी दिया हुआ था 10। तो जिसका भी अगर 50% इसका आ रहा है तो इसे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें से आया था आपको पावर निकालने का, तो रो आपको था, जी आपको गिवन था, एच भी आपको गिवन था, और एफिशिएंसी 75% दी थी, तो उसकी वैल्यू आपने निकाल ली होगी। ठीक है। और इसके अलावा था, इसके बाद आपका एक न्यूटन फ्लूइड से क्वेश्चन आया था, न्यूटन फ्लूइड से। तो बेसिकली इसमें थ्योरी में दिया हुआ था डी वाई डी वाई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए होता है, तो न्यूटन के लिए होता है। न्यूटन जिसने भी लगाया ठीक होगा। और एक क्वेश्चन आया था आपका डाइलेटेंट से और सूडो प्लास्टिक से, मतलब बेसिकली आपका शियर थिनिंग किस में होता है, तो शियर थिनिंग सूडो प्लास्टिक में होता है, जिसने सूडो प्लास्टिक लगाया उसका करेक्ट होगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन था, उसके बाद सिंपल एक क्वेश्चन था A1 V1 A2 V2, एक आपसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पूछ रहा था हमसे V2 निकालने की। ये आपने कर ही लिया होगा। उसके अलावा आ, उसके अलावा तो मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्वेश्चन थे, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आपसे फर्स्ट लॉ से भी पूछ रहा था कि फर्स्ट लॉ में किसको कंसिडर नहीं करते हम। ठीक है। फर्स्ट लॉ में हम एंट्रोपी को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ में अपना कौन सी एनर्जी नहीं होती, मतलब बेसिकली ये एंट्रोपी नहीं होती है। और फर्स्ट लॉ का आपका एक इस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसमें शायद कुछ ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है अभी। और उसके बाद हाँ, एक आया था आपका सेकंड लॉ से, उसमें पूछ रहा था केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट दी हुई थी, उसको हमें कंप्लीट करना था। तो कुछ हीट आपकी आउट भी होनी चाहिए, उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन थे। ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आपकी कट ऑफ की बात कर लूँ मैं इसी वीडियो में, तो पिछली बार के हिसाब से और इस बार के पेपर के हिसाब में बहुत अंतर था। मैं यूआर की मान के चल रहा हूँ कि 82 से 88 के आसपास जानी चाहिए। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की थोड़ी 78 के आसपास आ जानी चाहिए। ठीक है, 78 प्लस। और वहीं एससी की और एसटी की बात कर लूँ मैं, तो एससी की भी लगभग आपकी 72 से 75 जाना चाहिए, और एसटी की आपकी 68 से 72 जाना चाहिए। तो ये आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ होनी चाहिए लगभग। ओके। और मैंने आपको सारे मतलब बता ही दिया है जितना भी मेरे को याद है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से कट ऑफ। यूआर की 82 से 88 के बीच में जानी चाहिए, ओबीसी की आपकी 78 से 82, और एससी एसटी की आपकी जानी चाहिए 72 से 78, और इसमें 68 से 72। ठीक है, ये नॉर्मल जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। ओके, कमेंट करिए बाकी कोई भी आपका डाउट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को। बाय। थैंक यू।